Okay, definition of ring and the what is ring? Ring is the R plus dot is a ring if R plus is an abelian group and R dot is a semi group and dot is distributive over plus. Okay, today I give an example of a ring. Prove that the set of S of all real valued continuous function defined on 0 1 is a ring. Okay, ये ring होगा, ये हम प्रूव कर रहे हैं. Okay, तो हम पहले लेट 3 फंक्शन चाहिए. लेट f g h belongs to S. Then addition and multiplication. ring define generally what is addition कैसे होगा, a plus gx और मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा वो डिफाइन कर रहा हूँ. उसके बाद उस बेसिस में हम लोग दिखाएंगे S प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप एंड S डॉट इज ए सेमी ग्रुप. ओके, एंड डॉट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस. ओके, सो FGH belongs to S. Thus addition and multiplication is defined by thus addition and multiplication डिफाइन बाय, कैसे डिफाइन कर रहा हूं, a प्लस जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स एंड एफ डॉट जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स एंड जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स. ऐसे डिफाइन कर रहा हूं. ये एडिशन डिफाइन कर रहा हूं, ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर रहा हूं. इसके बाद हमको फर्स्ट क्या दिखाना है, फर्स्ट वी हैव टू शो दैट S प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप. तो एबिलियन ग्रुप दिखाने के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, एक हमको फर्स्ट दिखाना है प्लस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी. ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड. ओके, a प्लस g belongs to S. Why? As f g is the f and g as the for all f g belongs to S, as all real value the sum of two as the sum of two real valued function, sum of two real valued function is a real valued function, is a real valued continuous function is a रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. मतलब दोनों रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का समेशन वो भी एक रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाता है. रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. ओके, देयरफॉर ये एडिटिव हो गया. नेक्स्ट हमको क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करना है. एसोसिएटिव मतलब हमको तीन फंक्शन चाहिए, f g h belongs to S. ओके, then we have to prove that a plus g plus h x. ओके, इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं. और डेफिनेशन तो अगर दो प्लस है तो a प्लस जी एच एक्स, a प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स. और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a प्लस जी एक्स को एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स. ओके, इसको लिख सकता हूं एफ एक्स प्लस जी प्लस एच एक्स, दैट इज ए प्लस जी प्लस एच एक्स. ओके, देयरफॉर दिस इक्वल टू, देयरफॉर हम लोग इससे क्या लिख सकता हूं, ए प्लस जी प्लस एच इक्वल टू ए प्लस जी प्लस एच. ओके, और ऑल एफ जी एच belongs to S. So therefore S is the, so the operation is associative. So the operation is associative. Operation is associative. इसके बाद क्या प्रूव करेंगे, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. तो हम लोग को क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया. आइडेंटिटी मतलब हम लोग को प्लस का रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी चाहिए, तब जीरो एलिमेंट जीरो है. ठीक है, लेट थीटा एक आइडेंटिटी इधर दिखा दे रहा हूं. लेट थीटा x इक्वल टू 0. ओके, ये आइडेंटिटी है. एडिटिव आइडेंटिटी देखेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 1 इंटरवल में हम लोग डिफाइन कर रहा हूं. ठीक है, देयरफॉर हम लोग दिखा रहा हूं, देखो देयरफॉर थीटा प्लस एफ एक्स
थीटा प्लस एफ एक्स मतलब बाय डेफिनेशन थीटा एक्स प्लस एफ एक्स, थीटा एक्स प्लस एफ एक्स, और थीटा एक्स इक्वल टू क्या है, थीटा एक्स इक्वल टू 0, तो 0 प्लस एफ एक्स दैट इज दिस इक्वल टू एफ एक्स। तो हम लोग क्या लिख सकते हो, थीटा प्लस एफ इक्वल टू एफ, देयरफॉर थीटा प्लस एफ इक्वल टू एफ। सिमिलरली हम लोग देखो और एक नहीं दिखाएंगे, एफ प्लस थीटा इक्वल टू जो थीटा एफ हो रहा है वो हम नहीं दिखाएंगे। देयरफॉर similarly we show that, similarly we have to prove that, we have to show that a plus theta equal to f। therefore हम लोग क्या हो रहा है, थीटा आइडेंटिटी हो गया, a plus theta equal to theta plus f equal to f for all f belongs to s। तो आइडेंटिटी भी हम लोग को हो गया, ठीक है। आइडेंटिटी और एक बार देख लो, अगर थीटा एक्स का हम लोग 0 ले लिया क्योंकि x बिलोंग्स टू 0 तो थीटा प्लस एफ एक्स इक्वल टू थीटा एक्स प्लस एफ एक्स बाय डेफिनेशन, तो 0 प्लस एफ एक्स दैट इज एफ एक्स, देयरफॉर थीटा प्लस एफ इक्वल टू एफ। ओके, नेक्स्ट वी प्रूव द आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, तो व्हाट इज द आइडेंटिटी, व्हाट इज द आइडेंटिटी, थीटा एक्स इज द आइडेंटिटी, सो वी प्रूव द इनवर्स एलिमेंट। नाउ एफ माइनस ए प्लस एफ x equal to minus of fx plus fx by definition। definition क्या था और एक बार बोल दे रहा हूँ, इधर लिख दे रहा हूँ, f plus gx equal to fx plus gx। ओके, प्लस का डेफिनेशन ये था, तो माइनस एफ प्लस एफ मतलब माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स, माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स दैट इज 0, और 0 मतलब थीटा एक्स दैट इज आइडेंटिटी, देयरफॉर माइनस एफ प्लस एफ इक्वल टू थीटा। सिमिलरली वी शो दैट, सिमिलरली हम लोग अगर पहले प्लस ले लेंगे एफ माइनस प्लस माइनस एफ इक्वल टू आल्सो थीटा। ओके, ये भी हम लोग दिखा सकते हो, ये अगर दिखा दिया पहले प्लस एफ लेंगे उसके बाद माइनस एफ, तो हम लोग अल्टीमेट क्या मिला, माइनस एफ प्लस एफ इक्वल टू एफ प्लस माइनस एफ इक्वल टू थीटा। देयरफॉर माइनस एफ इज द इनवर्स ऑफ एफ एक्स, देयरफॉर माइनस एफ इज द इनवर्स ऑफ एफ, इनवर्स ऑफ एफ। ओके, नेक्स्ट हम लोग ये प्रॉपर्टी प्रूव करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो एकदम इजी है, कोई बात नहीं, ए प्लस जी मतलब जी प्लस ए। तो कम्यूटेटिव वाला प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे, ए प्लस जी एक्स बाय डेफिनेशन दिस इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू जी एक्स प्लस एफ एक्स, ओके, इक्वल टू जी प्लस एफ एक्स, देयरफॉर a plus g equal to g plus f। तो कम्यूटेटिव हो गया g plus f for all f g belongs to s। ओके, तो कम्यूटेटिव हो गया, देयरफॉर हम लोग इधर से बोल सकता हूँ s plus इज ए एबिलियन ग्रुप, तो एबिलियन ग्रुप हो गया, s plus इज ए एबिलियन ग्रुप। तो रिंग दिखाने के लिए फर्स्ट जो है एबिलियन ग्रुप दिखाना, वो हमको हम दिखा दिया। नेक्स्ट हम लोग क्या दिखाएंगे, जे s डॉट इज ए सेमी ग्रुप, तो सेमी ग्रुप दिखाने के लिए क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो 5-6 हम लोग दिखाएंगे, एफ नॉट जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स विच इज बिलोंग्स टू एस एज द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल वैल्यू फंक्शन इज ए रियल वैल्यू फंक्शन, एज द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल वैल्यू फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू रियल वैल्यू फंक्शन, real value function is a real value function। ओके, तो हम लोग ये इससे बोल सकता हूँ ये डॉट इज द, डॉट का डेफिनेशन याद है ना, एफ डॉट जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स, एफ एक्स जी एक्स, तो ये बिलोंग्स टू एस हो गया। और इसके बाद जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एफ नॉट जी नॉट एच एक्स इक्वल टू, एकदम इजी है, एफ जी एक्स इंटू एच एक्स दैट इज एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, इससे हम लिख सकता हूँ एफ एक्स जी एच एक्स दैट इज एफ जी एच एक्स। ओके, देयरफॉर एफ जी एच इक्वल टू एफ जी एच और ऑल एफ जी बिलोंग टू एफ जी एच बिलोंग टू एस, therefore s dot is a semi group। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गया एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गया, देन s dot is a semi group, s dot is a semi group। तो रिंग का हम लोग का फर्स्ट s प्लस इज ए
एस प्लस नीचे एस प्लस हम लोग फर्स्ट दिखा दिया, एबिलियन ग्रुप दिखा दिया, ठीक है, एस डॉट सेमी ग्रुप भी बोल दिया। तो नेक्स्ट क्या है, डॉट इज द एसोसिएटिव ओवर प्लस, तो डॉट इज एसोसिएटिव ओवर प्लस, देन हम लोग एस प्लस डॉट इज रिंग हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकता हूँ, एफ डॉट एफ जी प्लस एच एक्स इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकता हूँ, एफ एक्स जी प्लस एच एक्स, इससे हम लोग बोल सकता हूँ एफ एक्स जी एक्स प्लस एच एक्स, दैट इज हम लोग लिख सकता हूँ दिस इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स प्लस एफ एक्स एच एक्स, दिस इक्वल टू एफ जी एक्स प्लस एफ एच एक्स इक्वल टू एफ जी प्लस एफ एच एक्स, therefore एफ जी प्लस एच इक्वल टू एफ जी प्लस एफ एच और ऑल एफ जी एच बिलोंग्स टू एस। तो therefore डॉट इज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस, therefore हम लोग बोल सकता हूँ एस प्लस डॉट नीचे रिंग, ओके, ये रिंग हो गया। तो आप एस फर्स्ट हम लोग दिखाएंगे एस प्लस इज एबिलियन ग्रुप, देन एस डॉट इज सेमी ग्रुप, उसके बाद हम लोग दिखा दिया डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस, तो एस प्लस डॉट इज रिंग, ओके। सब रिंग, ओके, सिमिलर टू सब ग्रुप, व्हाट इज सब ग्रुप, suppose G is a group and H is a subset of G, if H itself a group with the operation where G is a group, then H is a subgroup, similarly subring, okay। so what is subring, सबरिंग क्या है, लेट R plus dot is a ring, R plus dot is a ring and S be a non-empty subset of R, S be a non-empty subset of R, then R is set, then S is said to be a subring if then S is said to be a subring if S itself a ring with respect to operation plus and dot. S is said to be a subring if S itself a ring with respect to the operation क्या क्या ऑपरेशन है, रिंग का ऑपरेशन क्या है इधर, प्लस एंड डॉट इधर रिंग का ऑपरेशन, सो इफ एस इटसेल्फ ए रिंग विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन प्लस एंड डॉट, दैट इज एस प्लस इज ए रिंग, एस प्लस इज ए फर्स्ट क्या है, एस प्लस इज ए एबिलियन ग्रुप ओके, एस डॉट इज ए सेमी ग्रुप, एस डॉट ये आर है, ये आर प्लस डॉट इज ए रिंग, ये सबसेट ऑफ एस इज द सबसेट ऑफ आर, ओके। देन इफ एस प्लस और डॉट का रेस्पेक्ट में, एस प्लस और डॉट का रेस्पेक्ट में अगर खुद रिंग हो जाएगा, देन दिस इज फ्रॉम सेमी ग्रुप एंड डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस, डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस, ओके। तो दिस इज द सबरिंग, जैसे सब ग्रुप का डेफिनेशन था ऐसे ही सबरिंग, उधर एक ऑपरेशन था बाइनरी ऑपरेशन, इधर दो बाइनरी ऑपरेशन प्लस और डॉट, तो इधर दो बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में अगर एस खुद एक रिंग हो जाएगा, देन एस इज द सबरिंग ऑफ आर, ओके। नेक्स्ट एक एग्जांपल दो, सपोज ये तो हमको पता है जेड सबसेट ऑफ इंटीजर सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, ओके। तो हम लोग इधर से बोल सकता हूँ जेड प्लस डॉट इज ए सबरिंग ऑफ क्यू प्लस डॉट, ओके। ऐसे तुम लोग भी एग्जांपल ये कर सकते हो। तो इधर उधर जैसे नेसेसरी कंडीशन जैसे एक सब ग्रुप का, इधर भी सिमिलरली
साबरिंग का एक नेसेसरी कंडीशन है। हम लोग तो साबरिंग टेस्ट करने के लिए सब 8 प्रॉपर्टी देखेंगे, टेस्ट करेंगे, ऐसे तो नहीं हो सकता है ना। तो हम लोग जस्ट 2 प्रॉपर्टी, उधर जैसे क्या था सब ग्रुप का, थोड़ा याद दिला रहा हूँ, सब ग्रुप का क्या था, सब ग्रुप टेस्ट का क्या था, सब ग्रुप टेस्ट का क्या था ना, अगर ए बी बिलोंग्स टू एच देन इम्प्लाइज दैट ए नॉट बी बिलोंग्स टू एच, एंड एक नंबर कंडीशन, एंड 2 नंबर कंडीशन क्या था, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एच ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड कर लिया तो वो सब ग्रुप हो जाएगा। सिमिलरली इधर एक साबरिंग टेस्ट है, ठीक है, ये थ्योरम आकार में लिख रहा हूँ, साबरिंग टेस्ट थ्योरम हम इधर बोल रहा हूँ, साबरिंग टेस्ट प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, जस्ट साबरिंग टेस्ट क्या है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, the necessary and sufficient condition that a non-empty subset is a non-empty subset is of a ring R is a subring if क्या है, 2 कंडीशन क्या है, for all a minus b belongs to S, for all a b belongs to S, and second condition क्या है, a belongs to S b belongs to S, दोनों a minus b belongs to S, ये कंडीशन से a not b belongs to S, for all a b belongs to, ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाएगा तो ये साबरिंग हो जाएगा। सिमिलरली अगर एक साबरिंग ऑफ आर हो जाएगा देन ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा। जैसे ग्रुप में भी 2 प्रॉपर्टी था, ए बी बिलोंग्स टू ए, ए नॉट बी बिलोंग्स टू ए, एंड ए बिलोंग्स टू ए, ए इनवर्स बिलोंग टू ए, देन ए इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। सिमिलरली इधर भी अगर ये दोनों प्रॉपर्टी ए माइनस बी, एक्चुअली माइनस बी मतलब क्या है, ए प्लस माइनस बी, बिकॉज प्लस इज द इधर एडिटिव ग्रुप, प्लस इज द एडिटिव कम्यूटेटिव ग्रुप, और एस प्लस इज अ ग्रुप, तो a minus b मतलब a minus b, that means the a plus minus b is the inverse of b, minus b is the inverse of b, तो ये अगर belongs to s हो जाएगा, और ये क्या है, a not b belongs to s, for all a b belongs to a, ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगा, then s is a subring of r. okay, next we prove intersection of two subring is a subring। तो तुम लोग को बोले थे एक बार ग्रुप में अगर दिखा दिए थे तो ये वाले भी सिमिलर होगा, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सब ग्रुप इज ए सब ग्रुप। ओके, तो सिमिलरली इधर इंटरसेक्शन ऑफ 2 सब रिंग इज ए सब रिंग। ओके, तो प्रूफ थ्योरम में इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग is a subring, ओके। तो अभी इधर लिख रहा हूँ जो सबरिंग टेस्ट अभी प्रूफ किया, अभी लास्ट ट्रायल में लिखे जे अगर फॉर ऑल 2 कंडीशन ए इज द सबरिंग ऑफ आर, पर फॉर ऑल ए बी पर ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, एंड सेकेंड क्या है, सेकेंड a not b belongs to s, for all a b belongs to s, ठीक है। ये दोनों अगर सेटिस्फाई कर जाएगा देन s is a subring of r। तो हम लोग इस बार लिख रहा हूँ, लेट s and t प्रूफ कर रहा हूँ, देखो एकदम इजी है, जैसे उधर की थे ऐसे ही, लेट s and t be 2 subring of r, be 2 subring of a ring R, okay, then S intersection T, then we have to prove that क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है S intersection T is a subring of R, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो ऑब्वियसली एस इंटरसेक्शन टी क्या है, नॉन एम्प्टी है,
not equal to 5. Why? Because not equal to 5 because 0 देखो एस में तो एस अगर सबरिंग है मतलब 0 के आइडेंटिटी एलिमेंट तो रहना चाहिए प्लस का रेस्पेक्ट में, और 0 टी पे भी है तो दोनों में ही 0 है, तो एच 0 बिलोंग्स टू एस इंटरसेक्शन टी, ये नॉन एम्प्टी हो गया। तो इस बार हम लोग ले रहा हूं नॉन एम्प्टी है, लेट ए बी बिलोंग्स टू एस इंटरसेक्शन टी, ठीक है, ये एस है ये टी है, एस और टी, और ये इंटरसेक्शन क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन टी, ठीक है। तो ए बी एस इंटरसेक्शन टी में है, इसका मतलब क्या है, इससे क्या इंप्लाई कर सकता है, ये ए बी बिलोंग्स टू एस में भी है एंड सिमिलरली ए बी बिलोंग्स टू टी में है, एस इंटरसेक्शन टी में है मतलब एस में भी है टी में भी है, कोई बात नहीं। इस बार क्या है, सिंस एस इज ए सबरिंग ऑफ आर, सिंस एस इज ए सबरिंग ऑफ आर, सबरिंग ऑफ आर, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, therefore a minus b belongs to s and ab belongs to s, ठीक है। सिमिलरली t also a subring of r, सबरिंग ऑफ आर, ओके, therefore इधर से हम लोग बोल सकता हूं सबरिंग है मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, a बिलोंग माइनस b बिलोंग्स टू t एंड ab बिलोंग्स टू t, a minus b belongs to s, a minus b belongs to t, a minus b belongs to s, a minus b belongs to t, इसका क्या इंप्लाई करता है, एक एलिमेंट s पे भी है t पे भी है, इसका मतलब a minus b belongs to s intersection t implies that a minus b belongs to s intersection t। सिमिलरली देखो ab belongs to s और ab belongs to t, ab belongs to s and AB belongs to T, so this implies that AB belongs to S intersection T, तो A minus B belongs to S intersection C, AB belongs to S intersection C, इसका मतलब क्या है, S intersection C is a subring of R, तो therefore हम लोग क्या लिए थे AB which is belongs to S intersection T and imply किया A minus B belongs to S intersection T and AB belongs to S intersection T, therefore S intersection T is a, ये दोनों सेटिस्फाई कर गया मतलब क्या है, S is a subring of R, तो इधर S intersection T is a subring of R, subring of R, ओके प्रूफ। तो जैसे हम लोग एग्जांपल दिए थे यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज नॉट ए सब ग्रुप, इधर भी सेम एग्जांपल है, और लास्ट क्लास नेक्स्ट क्लास में हम लोग उससे स्टार्ट करेंगे, यूनियन ऑफ टू सबरिंग इज ए नॉट ए सबरिंग, वो उसका एग्जांपल देके स्टार्ट करेंगे। आज इधर तो रहना, ओके बाय।